हाय फ्रेंड्स। बच्चों, आज हम लोग यूनिट डायमेंशन का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। मतलब हमने 3 वीडियोस डाले हैं, उसमें आप देख लीजिए और शुरू से लेकर पढ़े, समझ में आएगा। उसी में आप आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़े। पहले तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े, फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़े, फिर उसमें हम लोगों ने देखा कि यूनिट्स कितने होते हैं, सिस्टम यूनिट्स क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, इंडिया में कौन सा यूनिट चलता है, ये सारी बातें हम देख चुके हैं फ्रेंड्स। ओके, ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे और डायमेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं, डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से क्या क्या कर सकते थे वो भी हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम लोग दोस्तों इस आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है। पहले तो दोस्तों देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल वैल्यू। अगर कोई भी फिजिकल वैल्यू आता है दोस्तों, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो वो तरीका कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज लिखना है हमको। जैसे मान लीजिए कि हमारा आंसर जो है हमारा 9 8 2 3 4 5 इस तरीके का इतना नंबर है। मान लीजिए अगर वेलोसिटी है तो इतना मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो अगर फिजिक्स में हमको नोट करना होगा तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये तरीका नहीं है, ठीक है। तरीका क्या होता है हम आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 यानी कि 9.82 3 4 5 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसा लिखते हैं, तो लिखने का तरीका ये है, ठीक है। और ज्यादा एक्यूरेट अगर लिखना चाहें हम लोग तो हम ऐसे कर सकते हैं 9.8234 प्लस माइनस कुछ भी, जैसे मान लीजिए 5%, ठीक है, into 10 to the power 5। देखिए क्या है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं है। अगर हम आपसे बोले कि जैसे पहले के लोग बोलते थे कि आदमी का खड़ा जब वो स्टैंड अप है तो उसका मेजरमेंट, उसका लेंथ, और जब वो सोया हुआ है तब उसका लेंथ, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है ना। अगर हम बोलते कि 5 फुट 6 इंच किसी बंदे का हाइट है, तो वो कौन सा हाइट है, सोए हुए कि खड़े हुए, ठीक है। तो ये तो चलो हम बता देंगे, बट दोस्तों सवाल ये आता है कि दोनों में से सही कौन है, ठीक है। तो आंसर है दोनों सही है, ठीक है। दोनों में तो हमको तो एक फिगर चाहिए ना, किसी का आंसर है बिल्कुल एक फिगर चाहिए। तो वही बात है कि उसको हम एक फिगर को हम लोग सिंगल डिजिट में नहीं लिख सकते, ट्रू वैल्यू में नहीं लिख सकते, उसमें हमको प्लस माइनस एरर लिखना होगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि हम किसी स्टील के रूलर से या किसी भी रूलर से हम लोग एक लाइन मेजर किए हैं, ठीक है। क्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हम लाइन मेजर किए हैं, तो क्या वो परफेक्टली 5 सेंटीमीटर का होगा? ये कौन कह सकता है 100% से? कोई भी नहीं। हो सकता है वो जो स्केल है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना हो, और हमारा आज का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो स्केल की लंबाई तो बढ़ जाएगी ना। अरे आपने पढ़ा है ना ये चीज, आपने ये चीज पढ़ा ना कि टेम्परेचर से कोई भी चीज एक्सपेंड करता है या कांटेक्ट कर सकता है, तो वो एक्सपेंड कर गया होगा, तो अब उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर का थोड़ी ना, अब स्केल ही सही नहीं है तो मेजरमेंट क्या सही होगा। और जिस पे हम ड्रॉ किए वो भी तो मान लीजिए ड्रॉ किए हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे और मेजर कर रहे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर भी तो कुछ ना कुछ एरर होगा उसमें, तो सही कोई भी नहीं है। तो आंसर, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हम लोग टैकल करें, तो बाय राइटिंग एरर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो 5 सेंटीमीटर का लाइन है वो 5 प्लस माइनस 0.1, वो कैसे लिखते हैं आपको समझ में आ जाएगा आगे। तो हम लोग कैसे लिखें, 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें आ गया कि 5 तो है ही, ये प्लस माइनस 0.1 ऊपर नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अब बताइए दोस्तों लिखना कौन सा सही है, 5 सेंटीमीटर या 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर?
आंसर 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इज दिस ओके? तो इसको लिखते हैं कि राइटिंग फिजिकल वैल्यूज विद द एरर्स, राइटिंग फिजिकल वैल्यूज विद द एरर्स, और वो इस तरीके से, ठीक है। ये परसेंटेज पे डिनोट किया हुआ है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसको परसेंटेज, इसका 5% जो है इसका एरर है। तो ये लिखने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी चीज हमें एरर के साथ ही लिखना चाहिए, बट अमूमन आम भाषा में अगर बात करें तो हमारे फिजिक्स में उतना ज्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं है, वो रिसर्च लेवल की आवश्यकता होता है, इसलिए ज्यादातर जगह पे नहीं लिखते हैं। बट एरर हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। तो जब एरर का क्वेश्चन आएगा तो एरर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो एरर नेगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब एरर पे ही सवाल पूछा जाएगा तो एरर को थोड़े नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब तो हमको एरर को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। इज दिस ओके? तो देखते हैं ऐसे सवाल कैसे हैंडल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखने का तरीका ये है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे लिखने का तरीका ये है, कोई भी जैसे फिजिकल वैल्यू है, फिजिकल वैल्यू है, ठीक है। कैसे लिखते हैं उसको? तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू और फिर प्लस माइनस एरर, ये और इनटू ऑर्डर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो इसको समझें। अगर हम बात करें तो इसमें ये क्या है, इसका ट्रू वैल्यू, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? एरर। ये क्या है? ट्रू वैल्यू। और ये क्या है? एरर। और ये क्या है? इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सब पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। ये है ट्रू वैल्यू, ये है एरर, और वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल हमारे अभी इस टॉपिक में हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग सेपरेटली करेंगे आगे, ठीक है। हम लोग पहले इसका चर्चा कर लेते हैं, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का मीनिंग, अच्छा ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब 10 का पावर कितना है, 10 का कितना पावर है, मतलब अगर बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो उसका कौन सा ऑर्डर है? तो 10⁸ ऑर्डर का है, 10⁸ ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो वहां पर वो कंडीशन है। बट यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल इसका चर्चा नहीं करेंगे, फिलहाल इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल में ये लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं इस पे। अभी तो हम पहले इस टर्म पे बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, इस पे फिर उस पे, तब जाएंगे इस पे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो पहले इस पे बात करें तो 9.8234 ठीक है। मतलब ये डेसिमल के बाद 5 अंकों तक लिखा गया है, ठीक है ना। इन सारे को बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इन सारे को बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। लिखवा दे क्या होता है इन सारे में सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर वो नंबर है जिसको डेसिमल के बाद जितने एक्यूरेसी तक लिख सकते हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं इसके लिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक बंदा आया, हमसे पूछा कि यहां से दिल्ली की दूरी 1100 किलोमीटर है, ठीक है। तो बोला ठीक है। दूसरा भी बोला कि यहां से दिल्ली की दूरी 1100.5 किलोमीटर है। तो उसका सिग्निफिकेंट नंबर बढ़ गया ना, ठीक है, और उसका एक्यूरेसी बढ़ गया। उसके बाद एक बंदा और है, वो बोला कि दिल्ली का दूरी 1100.52 है किलोमीटर। तो अब इसका एक्यूरेसी उससे भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन ये करता है कि मेरा नंबर कितना ज्यादा एक्यूरेट है, ओके। सो यहां देखिए, ये यहां तक लिखा गया है और इन सबको बोलेंगे सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। बस सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जानते हैं। अगर हम आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें, तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, बेटर टू से डिजिट कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। इज दिस ओके?
उसके बाद एक चीज और समझे, इसको बोलते हैं, मतलब जो लास्ट टर्म होगा उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये भी दोस्तों आप ध्यान रखें, इसको बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्यों ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है? जैसे आपके स्केल में आपने मेजर किया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम जब मेजर करने गए ना तो वो 2.5 और उसके बाद भी थोड़ा सा आगे था, तो आप अंदाज में लिख देते हो कि वो 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे ये स्केल है, जीरो वन टू, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने मेजर करा एक लाइन, ठीक है, ये अब यहां से अगर मेजर करिए तो ये कितना है, ये ऐसा, ठीक है। हम ये देखें कि 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम इसको लिख दिए 2.51 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें आपसे पूछा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो 3, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं उसके बारे में सोचना, क्या ये 2 के लिए आप कंफर्म है कि 2 है? आंसर है बिल्कुल। क्या ये 5 के लिए कंफर्म है? आंसर है बिल्कुल, उससे तो आगे ही है। क्या ये 1 के लिए 100% श्योर है? आंसर है नहीं। इसीलिए इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि लास्ट वाले टर्म के लिए कभी भी श्योर नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, हालांकि है सिग्निफिकेंट। अच्छा, जब वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, जब उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, तो उसको सिग्निफिकेंट क्यों बोले? तो आंसर है इसका मेरे पास, क्या ये 1 यहां पे है तभी तो 5 के लिए श्योर है, 5 है, समझना ध्यान से। अगर ये 1 यहां पे है तभी ना 5 के लिए श्योर है कि 5 तो है ही। तो लास्ट वाला जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होता है ना, वो अपने पहले वाले को कंफर्म कर देता है, यही उसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। लेकिन खुद वो करेक्ट नहीं है, इसीलिए उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं उसको। इज दिस ओके? ओके, तो इसको पॉज करके लिखिए आप, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो हमने देखा कि पहले नंबर्स को ऐसे लिखा जाता है, एरर के साथ ऐसे लिखा जाता है। अभी हम बात इसकी कर रहे हैं, तो ये बताता है कि कितने एक्यूरेट तक हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, ठीक है। फिर नंबर देखना सीखें, फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या होता है और क्यों होता है ये भी सीखें, ठीक है। चलिए अब इसके आगे आते हैं। ओके, 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 सो सिग्निफिकेंट फिगर ये क्या है? इट इज द नंबर ऑफ digit of any physical quantity up to which we can say confidently, ठीक है। तो मतलब इट इज द नंबर ऑफ डिजिट, उतने नंबर तक जहां तक हम कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं, वो उस पोर्शन को क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट। इट डिसाइड्स the accuracy of any physical value. Is this okay? For example,
फॉर एग्जांपल सुने मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कितना हो गया? 299792458 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। अब इसको हम साइंटिफिक टर्म में कैसे लिखेंगे? 2.99792458, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये ऐसे लिखेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों। तो इसी को कैसे लिखते हैं? तो 3 × 10⁸ मीटर, ऐसा, ठीक है, समझ आया? खैर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे पता है, क्या ये सही है? बोलो दोनों तो सेम है। नहीं बच्चों, आज तक ऐसा समझ में आ रहा था कि दोनों वैल्यू सेम होता है। वैल्यूज भी सेम है बट मतलब दोनों का सेम नहीं है। कैसे? यहां जो 0 लगा है दोस्तों, तो यहां पे ये बता रहा है कि ये 3 कंफर्म है। क्या स्पीड ऑफ लाइट में क्या ये 3 कंफर्म होता है? आंसर नहीं, वो तो 2.99 है ना, तो 3 कंफर्म कैसे हो गया? इसलिए ये नोटेशन गलत है कि ये सही है, आंसर यहां सही है, 3 है और ये खुद लास्ट नंबर है, फर्स्ट एंड लास्ट है, तो ये तो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, खुद में कंफर्म नहीं है। हाँ, ये बात सही है। स्पीड ऑफ लाइट को कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे कैसे? ऊपर वाले से। तो दोस्तों कभी भी आपको आ जाए सवाल में लिखा 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि वो कंफर्म नहीं है 2 सेंटीमीटर है, बट क्या वैल्यूज मैनिपुलेशन के लिए क्या 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं? आंसर हां, मैथमेटिक्स से पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट नोटेशन की बात करें तो ये तो क्या समझ में आ रहा है कि वो तो एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन में दिया हो कि एक मेजरमेंट 2.0 सेंटीमीटर का है, क्या ये 2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है? आंसर है हां, वो एग्जैक्ट है, वो एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में क्या दोनों सेम चीज करेगा? आंसर है हां, दोनों सेम चीज करेगा। समझने के लिए दोनों अलग अलग है, बाकी मैथमेटिक्स दोनों सेम होगा। इज दिस ओके? लिख डालें। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें आता है दोस्तों लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर तो लिखेंगे लास्ट डिजिट in any significant figure is called last digit in any significant figure is called least significant digit. least significant digit, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे नीचे में it confirms the digit before it, ठीक है। दूसरा, वैल्यू ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट is not fixed. Okay? For example, C is equal to what है वो? चलो, for example मान लो V is equal to 2.992 मीटर पर सेकंड, ऐसा है, ठीक है। तो this 2 is called least significant digit. least significant digit, ठीक है। and number of significant digit तीन एक चार, ठीक है। अब इसमें क्या है? 2 confirms
confirms 9 before it। ये क्या बोल रहा है कि देखिए मेरा जो वैल्यू है वो 2.992 नहीं हो सकता है, लेकिन 2.99 तो है ही, ठीक है, इसको ये कंफर्म कर दिया। तो ये बात दोस्तों याद रखें, ओके। चलिए अब इसके कुछ रूल्स हैं जो हमारे फिजिक्स ने बनाया है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों इस रूल से देखिए, rules to find number of significant digit। ठीक है दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखें, मैं आपको बताता हूं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे अगर आपसे कोई भी कोई पूछता है तो 9 3 2 5 8 0, इसमें 0 का काम मान लेंगे, इसमें मुझे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, आप ये लिख लीजिए पॉइंट में, डिजिट एक भी मत छोड़ना, 10 to the power 4 1 2 3 4 10 to the power 4। पहले तो इसको इसमें लिख लीजिए, ठीक है, पहले इसमें लिखना अनिवार्य है, ठीक है। 10 to the power 4 ये होता है मल्टीप्लायर और ऑर्डर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। ये कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ बताता है कि कितना मेरा जो नंबर है वो बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। तो इसका महत्व बस इतना ही है, ठीक है। एक्यूरेसी अगर जानना है तो एक्यूरेसी आपको ये बताएगा, ये कुछ नहीं बताएगा। बात आई समझ में? मेरा कहने का मतलब है कि एक बाइक है, ठीक, एक बाइक का कीमत प्राइस, एक बाइक का कीमत 1 लाख बता दिया है, क्या हुआ 1 × 10 to the power 5। लेकिन एक आदमी बोला कि एक बाइक, इस बाइक का जो कीमत है वो 1,15,220 रुपए, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे 1.15220 × 10 to the power 5, ठीक है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, देखिए दोनों लाखों में ही आंसर बताया है, तो वो तो सही है, बट एक्यूरेट कौन है, ये वाला, ठीक है। इसमें पूछा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 2 3 4 5 6। यस दोस्तों, वो 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, हम आपको बताएंगे, सारा रोज लिखवा देंगे, समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, ये भी बता रहा है, क्यों, ये 0 ये कंफर्म कर रहा है कि 2 तो है ही। अब लास्ट में 1,15,220 है कि 21 हमको नहीं पता है, बट ये इतना बता दिया, इतना के लिए वो कंफर्म कर दिया हमको, तो ज्यादा एक्यूरेट तो वो हुआ ना। इज दिस ओके? तो दोस्तों इतना ही याद रखें कि पहले अगर लिखा जा सकता है तो उसको लिख ले पावर्स में, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो काम ये कर लेना है, ओके। चलिए अब रूल्स में लिखते हैं, तो सबसे पहले रूल 1, ठीक है। ऑल non-zero numbers are significant, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वैसे वैसे नंबर्स जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटीज है, मतलब 0 से बड़ा है, ठीक है, ओके। या फिर ऐसा करें ग्रेटर देन 1 कर लें, ये ज्यादा बढ़िया। 1 से बड़े टर्म्स को अभी देखते हैं, जैसे मान फॉर एग्जांपल एक वैल्यू दिया है 9238, ठीक है। इसमें नंबर सिग्निफिकेंट कितना होगा, सबसे पहले आपको चेंज कर लीजिए, हालांकि डायरेक्ट बता सकते हैं बट चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा, और एक समय के साथ आप फिर ये करना बंद कर देंगे, डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज है, इसलिए लिखिए 10 to the power 3, तो नंबर सिग्निफिकेंट कितना हो गया 4,
डायरेक्ट लिखेंगे हम। ये चार क्या है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 3 4। डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब जो बात करेंगे समझना, ऑल अभी जो भी बात करेंगे वो नंबर ग्रेटर देन 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑल जीरोस बिफोर non-zero numbers are insignificant। जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल समझना इसको, कोई नंबर दिया 0 0 3 4 8, ठीक। इसमें मुझे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सबसे पहले तो इसको लिख ले। अच्छा, इसको डेसिमल टर्म में लिखने के लिए ए को यहां होना चाहिए, पॉइंट यहां होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप कर सकते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर इसमें और भी एक चीज दी है वो बाद में बात करेंगे। पहले तो आप इसको एक टर्म में लिख लीजिए, 3.48 into 10 to the power 2। नंबर तो ये है। क्या ये जीरो पावर में आया? या पावर में इसका कोई काम है? तो आंसर है नहीं, इसका पावर में कोई काम नहीं, ठीक है। तो वो जीरो तो वैसे ही घट गया, ठीक है। दूसरी बात, ये 0 0 मतलब इस नंबर को लिखना तो ऐसे ही लिखेंगे ना जी, तो ऐसे जो लिखेंगे तो इसका कोई काम नहीं, ये कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है। मतलब इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? 3। अगर ये 0 पावर में आ जाता तो ये इधर चला जाता, ठीक है। बट उस 0 कोई काम नहीं, ना ही वो पावर में आएगा और ना ही सिग्निफिकेंस है उसका, ये, ठीक है। all zeros between non-zero number are significant, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1.0001 या फिर ऐसा है मान लो, ठीक है। तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है इसका, ठीक है। बट सबसे पहले हम आपको बोले इसमें दोस्तों सम लिखना पड़ेगा, आपको याद रखें ये एक्यूरेसी बताता है into 10 to the power 5, ठीक है। तो इसके नंबर से लिख देते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यही दोस्तों ऐसा रहता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पहले ठीक है। उसके बाद all zeros last of the non-zero digit are insignificant। जैसे 1 2 3 4 5, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 into 10 to the power 5। क्या इसमें सारे के सारे जीरो पावर में चले गए? आंसर है हाँ। वैसा जीरो जो पावर में चला जाए वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो जैसे इसका और इसका कोई अलग अलग मतलब है क्या? आंसर नहीं है। अच्छा वहां से दोस्तों पूछे कि एक वाला कौन सा कंफर्म है, ये वाला कंफर्म है या ये वाला कंफर्म है? आंसर ये वाला, क्योंकि यहाँ 1 लगाया, तो 1 लगाया तो 1 लाख को कंफर्म कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे 1 नहीं है, इसका मतलब 1 लाख भी कंफर्म नहीं है दोस्तों, 1 लाख भी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। वो 99,900 कुछ हो सकता है, 98 97 कुछ भी हो सकता है, बट ये 1 लाख नहीं है, कंफर्म नहीं, तो लास्ट में 0 लगा है, ठीक है। इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, तो किसी भी नॉन डिजिट नंबर के आगे कोई भी 0 होगा उसको हम बदल सकते हैं पावर्स में, ठीक है। तो पावर बदल के लिख देंगे और यहाँ नंबर सिंपली कितना हो गया 1, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दूसरा एग्जांपल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 1 0 0 1 0 0 ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? अगर पावर से लिखना मान लो 1.0001 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 6, ये लिखेंगे दोस्तों। तो ये नॉन जीरो डिजिट के बाद वाला कोई काम का नहीं है, लेकिन उसके बीच वाला काम का है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो गया? 1 2 3 4 5,
ध्यान से ध्यान पूर्वक ये काम करें, ठीक है। ये सब रूल्स है, रूल्स बनाया गया है। और रूल 1 है, रूल 2, रूल 3, रूल 4, ठीक है। तो लिख लीजिए, लास्ट में 0 हो तो किसी को कंफर्म नहीं करता है। किसमें? ग्रेटर देन 1 वाले नंबर में, ग्रेटर देन 1 वाले नंबर में। ओके, तो लिख डालिए। ओके, सुनो अब हम देखेंगे नंबर्स लेस देन 1। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि अभी तक जो हमको नंबर मिल रहा था वो डेसिमल फॉर्म में नहीं था। ये सब ऐसे ही नंबर मिला हमको, हमने इसको ऐसे कन्वर्ट करा, ठीक है ना। हमको ऐसा नंबर मिला, कैसा नंबर था? ऐसा नंबर मिला। याद रखिएगा दोस्तों, ये डेसिमल में था नहीं, ठीक है। डेसिमल लिखने का एक अलग तरीका, अभी तक जो भी नंबर मिला हमको कोई डेसिमल में नहीं मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बात और देख लीजिए। अभी तक 1 से बड़ा नंबर मिला, सारा नंबर मिलते चला गया, हम लोग करते चले, क्योंकि डेसिमल में नहीं मिला। पहले आप देखिए डेसिमल नंबर्स में, अब जो है डेसिमल नंबर्स, वहां जो नंबर पढ़े हैं कौन से नंबर पढ़े हैं? नॉन डेसिमल नंबर जितना भी पढ़े हैं, ठीक है, वो पढ़े हैं नॉन डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर का क्या कहानी पहले वो देखें। ओके ओके, अब डेसिमल नंबर के रूप में अगर उनको कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको शब्दों में लिखें कि अ जीरो, देखिए यहां लिखते हैं all trailing zeros in a decimal number are significant, ठीक है। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे जैसे मान लो कि दिया हुआ कोई नंबर, सेम नंबर, अगर आपको नोटेशन में दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, यहां ध्यान से देखें, वहां पे 1 लार्ज नंबर दिया हुआ था, पॉइंट्स में नहीं दिया हुआ था, बट यहां पे जो नंबर आपको दिया हुआ है 1.00000 है, ठीक है ना। तो यहां पे जो नंबर गिवन है जो कि डेसिमल फॉर्म में है, और डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होंगे। यही फर्क है यहां और वहां में, ध्यान रखिए। वहां आपको 1 लाख दिया गया होता, ठीक है ना, वहां डेसिमल का यूज नहीं किया, डेसिमल का यूज किया ही नहीं गया था, नहीं आपको कोई कंफर्मेशन था कि कौन सा उसमें सही है। यहां जब इस फॉर्मेट में वो दिया तो अब हम कह सकते हैं कि यहां पे 1.000 मतलब यहां तक तो ये पूरा एक्यूरेट है, लास्ट वाला इसको कंफर्म कर दिया, ठीक है, जैसा स्पीड ऑफ लाइट में देख रहे थे, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 6, और वहां कितना था? 1, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे 3.0 into 10 to the power 8, इसमें सिग्निफिकेंट कितना है? 2, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, मेरी बात ध्यान से सुने, ये लिखने का तरीका मतलब ऐसा समझे कि अगर हम, मेरे पास एक मीटर स्केल है, ठीक है, उस स्केल में जो छोटे-छोटे पॉइंट्स बने होते हैं, हम सेंटीमीटर स्केल की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्केल है, ठीक, उसमें 1 0 1 2 3 सेंटीमीटर पे लिखे होते हैं, और उसके बीच में नंबर्स को डिवाइड किया गया होता है। तो वो एक नंबर, वो एक डिवीजन कितना होता है? mm में होता है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अगर हमसे बोला गया कि 2.52 सेंटीमीटर आप उससे ड्रॉ कीजिए, तो 2.5 सेंटीमीटर क्या आप ड्रॉ कर सकते हो उससे एग्जैक्ट? तो आंसर नहीं,
थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो हम बोल देंगे 2.52 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहने का मतलब इसको तो ऐसे, अब ये दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, ये नंबर हमको गिवन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2.52 × 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर × 10⁻²। ठीक, अब इसमें हमसे पूछा गया सिग्निफिकेंट नंबर कितने का आंसर है 3। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहां तक तो कंफर्म कर दिया था ना आपको, 5 तो था ही, तो आराम से देख सकते थे, और वहां उसके आगे बढ़ाएं तो 5 की तो कंफर्म है, बट ये 2 के लिए कंफर्म नहीं है, तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा, बट टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे 3। ये बात दोस्तों आप याद रखें। ठीक है, ओके। ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल लेना चाहते थे, एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज करिए 5.00 into 10 to the power -5 मान लीजिए ऐसा, तो इसमें कितने नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 3, क्योंकि हमको ये दिया गया हुआ है, इसके देने का मतलब ये है, मतलब अगर हम कंफर्म नहीं होंगे नहीं 2 डिजिट तक तो हम ऐसे नहीं लिख सकते नंबर ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख के आया है तो आप ये समझिए वो यहां तक एक्यूरेट है। ठीक है, तो 5.00 तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट है। इज दिस ओके? चलिए आगे चलते हैं। नाउ आफ्टर दैट फिर वही बात, ऑल जीरोस बिटवीन non-zero number are significant. That is, for example, जैसे 5.03, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 3। ठीक है, 6.002 कितने हो गए 4। ठीक है, फिर आ गया 6.0020 कितने हो गए सिग्निफिकेंट 2 तो 4 5। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया नंबर 5 और ये हो गया नंबर 6। ओके, चलिए अब आते हैं रूल नंबर 7। कौन से नंबर से बात कर रहा है अभी? डेसिमल नंबर से बात कर रहा है, उसी में लिखेंगे ऑल जीरोस बिफोर non-zero numbers are insignificant. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 0.00223 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? नॉन जीरो के पहले 3 है, ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 2। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, इसको अगर साइंटिफिक तरीके से लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा 2.3 × 10⁻³ -3। ठीक है, फिर आ गया ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में भी अगर ये देखो ये 0 पावर में जा सकता है, ठीक है ना, चला गया पावर में। ठीक है, तो नॉन जीरो के पहले वाला जो भी 0 होगा वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये रूल्स है। ठीक है, तो ऐसे रूल्स याद रखें, उसका इसके पहले का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब ऐसा होता है एग्जांपल मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1.0023, क्या अब सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? अभी तो बीच में आ गए ये ऐसा है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? तो नॉन जीरो के पहले वाला कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, ये जो ये 1 2 3 4 5
होगा देखिए, ठीक है, जहां पे हम लिखे थे ना कि नंबर ग्रेटर देन 1, उसको नॉन डेसिमल नंबर कर लीजिएगा। तो नॉन डेसिमल नंबर्स को कर लिए, फिर आगे हम डेसिमल नंबर्स में किए। ओके, उसके बाद ये पूरा हुआ। अब देखिए, अगर हम आपसे आर्बिट्ररी पूछते हैं, फॉर एग्जांपल्स 1 आर्बिट्ररी 0.002340, पता है इसकी निकले डिजिट कितना है? इससे कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 4 5 6 5 7 6। ठीक, दूसरा अगर आपसे पूछे 001.00203 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक, तीसरा 1000001 कितना हो गया? 3 4 7। ठीक है, फोर्थ 1000340 340 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। ये वाला नहीं है, डेसिमल नंबर थोड़ी ना है, ये दिया ही नहीं हुआ है ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसा मतलब दिया हुआ, डेसिमल में दिया ही नहीं हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6। दोस्तों याद रखिए, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कंडीशन है। ये 7 रूल्स याद रखिए, और ये 7 रूल्स के बाद जितने भी सवाल आएंगे इस पे आप बना सकते हैं। ठीक है, और करना आप कर ले। और देखिए 5वां एग्जांपल 0001234001000। बताइए कितने सेगमेंट डिजिट है? ये डेसिमल में नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है। कितने सेगमेंट डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो इस तरह से आप इसी को ये 1.300100 डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल नंबर में बाद वाले जीरो काउंट होंगे। ठीक है, अगर आप ज्यादा, अच्छा अब आपको पूछेंगे अगर आप ज्यादा एक्यूरेट हैं, अगर आप ज्यादा एक्यूरेट हैं तो नंबर्स को किस में देना पसंद करेंगे? इस फॉर्मेट में या डेसिमल फॉर्म में? आंसर है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, एक्यूरेसी का पता दोस्तों आपको डेसिमल फॉर्म से ही चलता है, इस फॉर्म से नहीं। इज दिस ओके? चलिए, तो लिख लीजिए सारे क्वेश्चंस को एग्जांपल से। ओके, अब दोस्तों करना क्या है कि इसमें इसका मैनिपुलेशन कैसा होता है? एक चीज और देखें, इसी सिग्निफिकेंट फिगर में एक और चीज है, दैट इज राउंडिंग ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखें, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, मतलब राउंड ऑफ कैसे करें? ठीक है, तो आपको पता है, सबसे पहले बात आपको पता है कि राउंडिंग ऑफ में सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं? नंबर ऑफ significant digit up to which we have to round off. Number of significant digit up to which we have to round off. ठीक है, see the digit after that number, ठीक है, after that number। और उसे प्रोसेस क्या है?
आफ्टर दैट नंबर के बाद ही इफ इट इज लेस देन 5 लीव द नंबर एज इट इज फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसकी एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। जैसे 5.428, ठीक है, 5.428 या फिर 424 कर लें, ठीक है। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? 1 2 3 4, ठीक है। हमको चाहिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। या क्वेश्चन कैसे आया, राउंड इट ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक को करना है। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तो ये, तो अब देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट अप टू विच वी हैव टू राउंड ऑफ, तो 2 है। सी डिजिट आफ्टर दैट नंबर, इसके बाद वाले नंबर को देखिए, इसके बाद वाला नंबर कौन है? 2। बाकी सब कोई लेना नहीं है, उसका 2। उसके बाद इफ इट इज लेस देन 5 लीव द नंबर, अगर ये लेस देन 5 है कि नहीं है, उसको ऐसे छोड़ दीजिए। आंसर इज 5.4। इज दिस ओके? तो ध्यान रखिए, ऐसा बचपन में आप करते थे तो। दूसरा, इफ इट इज ग्रेटर देन 5, then increase previous number या previous digit by 1. For example, 5.2468, ठीक है। कितने बचे सिग्निफिकेंट डिजिट? 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा, हमको क्या चाहिए? राउंड इट ऑफ अप टू 1 2 3 तक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। हमको ये भूला गया सिग्निफिकेंट डिजिट ये, ठीक है। तो इसके बाद वाला नंबर देखेंगे 6। क्या वो 6 5 से ज्यादा है? हाँ है, इसको 1 बढ़ा दें तो आंसर क्या हो गया? 5.244 के बाद 6 5 से ज्यादा है, बढ़ा दें, ठीक है। इसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे फिर ये सब इसके नीचे लिखना है, इस वाले टर्म के नीचे स्टार मार्क देके लिखते चलिए और एग्जांपल्स के साथ में। फिर इसके बाद it is 5, if it is 5, then if it is 5, then see the digit next to it, see the digit next to it, ठीक है। if it is greater than 0, increase the digit before 5 by 1 देखिए, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5.2452 ऐसा, ठीक। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5। मुझे चाहिए राउंड इट ऑफ बाय 3 सिग्निफिकेंट डिजिट,
3 सिग्निफिकेंट डिजिट मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम गए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 5, अभी झमेला है ना, ये 5 से ज्यादा है ना ये 5 से कम है, तो 5 खुद है। तो जब हम यहाँ पे देखें तो हम अब इसके बगल में देखेंगे, इसके बगल में क्या वो 0 से बड़ा है? यस, वो तो 2 है ना, तो इसको आप अच्छा बढ़ा दीजिए, तो आंसर इज 5.25, ठीक है। ये हुए 3 सिग्निफिकेंट, ध्यान रखें। अच्छा सर, अब तो फिर वो डायलेमा आ गया कि सर अगर हम इसके बाद देखें यहाँ पे 0 से बड़ा 0 होगा तो क्या करेंगे, वो भी देखते हैं। तो if it is 5 and the digit next to it is 0, next to it is 0, अब यहाँ याद रखें, next to it is 0, ओके, हाँ ठीक। सो इफ इट इज 0, अब 0 होगा तो क्या करेंगे, आधे आधे पार्ट में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे देखिए, इफ इट इज 5 and digit next to it is 0, then see the number before 5. Before 5, if it is odd, then increase it by 1. उसको इंक्रीज कर दीजिए 1 से। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2.37502, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6, मुझे चाहिए राउंड इट ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हमको चाहिए। तो पहले पकड़ लेंगे इसको, 3 तो ये हुआ ना, इसके बगल में देखिए 5, आप बोले बगल में देखिए ना, अब इसका बगल में तो 0 है, तो बगल में 0 है तो इसके पहले वाले को देखेंगे, इसके पहले वाले में तो 7 ऑड है, इवन आंसर है ऑड है, तो एक बढ़ा दीजिए, इसका आंसर है 2.38। कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों, ये रूल है, ठीक है ना, ये रूल बनाया गया है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, इसलिए ये कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद if it is 5, then see the digit next to it, and if it is 0, then see the number or see the digit before 5, and if it is even, leave the number as it is. For example 5.23502 ऐसा मिलना है, ठीक। अब इसमें कितने स्टेटमेंट डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब यहां पर पूछा गया आपसे कि राउंड इट ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो यहां पे गए 5.2 को बगल में देखें 5, फिर देखें बगल में 0, अभी तो मुश्किल की बात है, तो कोई मुश्किल बात नहीं, पहले देखेंगे, इसके पहले 4 तो इवन है, तो लीव द नंबर एज इट इज, यानी कि 5. ये ठीक है, ये रूल राउंड ऑफ का ये रूल है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ ले। Is
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे significant figure in calculation। और इसको कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं significant figure का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल भी ऐसे काफी सारे, ये पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको पिछला पढ़ना ही चाहिए कि significant figure क्या होता है, ये क्या होता है, तभी यहाँ तक पहुंचेंगे आप। इसको ढंग से पढ़े, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब एक ही काम करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जैसे लिख देते हैं पहले, राउंड ऑफ टू दी लीस्ट सिग्निफिकेंट to the number of least significant digit, round off to the number of least significant digits among the given numbers। okay, so देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब मान लीजिए आपको जोड़ना है नंबर्स को, जोड़ना है या घटाना है, दोनों में चलेगा, ठीक है। जैसे 1.483 1.25 1.3, ठीक है, और 1.4842 ऐसे आपको जोड़ना है नंबर को। अब क्या करें, नंबर बिफोर कैलकुलेशन, बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जोड़ने घटाने से पहले नंबर कर देना है जो सबसे कम, जिसके पास सबसे कम नंबर सिग्निफिकेंट है वो उतने तक। जैसे ये गिवन नंबर्स है, ठीक। अब इस गिवन नंबर में बताइए सबसे कम डिजिट का कौन है, ये वाला, ठीक है। और सभी को तो फिर इतने में ही आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले आप कर लीजिए, मतलब इतने तक राउंड ऑफ कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों ये। तो अब यहाँ करेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करेंगे तो बगल वाला 8 है, 5 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 1.5, ठीक। उसके बाद 1.2, अब 5 के बगल में कुछ नहीं है तो मतलब 0 है। अब 2 क्या है, इवन है, 2 क्या है, इवन है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। 1.3 तो 1.3 हो जाएगा। 1.44 के बगल में अगेन 1 है, 5 से ज्यादा है तो 1 बटा दीजिए 1.5। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 2 7 3 10 15, हाथ में लगा 1 1 2 3 4 5 5.5, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। चाहे घटाना भी होता तो भी ऐसे ही करते, जोड़ना है तो भी ऐसे ही करते। क्या याद रखना है कि सबसे पहले जितने भी नंबर दिए गए उसमें से खोजना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें है, ठीक है। और जितने नंबर तक है उतने नंबर तक सभी को क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे और तब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले राउंड ऑफ करेंगे फिर जोड़ेंगे, घटाएंगे, याद रखें। राउंड ऑफ द नंबर्स ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अमंग द गिवन नंबर्स बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये याद रखें। ओके, इसको लिख लें। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन
एंड डिवीजन, इसमें क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं बाद में, आफ्टर द कैलकुलेशन, ठीक है। फर्स्ट डू द कैलकुलेशन as it is and then round off the numbers, up to the least number of significant digit among the given numbers, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि 5.238 मल्टीप्लाई बाय 2.3 मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जैसा है वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5.238 मल्टीप्लाई बाय 2.3, तो ये हो आ गया आपको 12.0474, ठीक है। अब इन दोनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें करने से पहले एक चीज देखें, आप इसको सबसे पहले पॉइंट में लिखिए, ज्यादा बेटर ये होगा। तो 1.20474 into 10 ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर मल्टीप्लायर्स में। अब देखिए, ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास है, इसके पास कितना है, एक तो आंसर भी 2 होना चाहिए आंसर। इसको आप क्या राउंड ऑफ करो, तो बगल में 0 है तो 5 से छोटा है, बस 1.2, ये याद रखिए। इसमें याद रखना है कि पहले हमको राउंड ऑफ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, उसके बाद राउंड ऑफ करना है। एक बार एग्जांपल देखिए, एक डिवीजन में देखिए, जैसे 5.38 डिवाइडेड बाय 2.3, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले डिवाइड कर दीजिए, 5.38 डिवाइडेड बाय 2.3, सो इट कम्स 2.277 ऐसा। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, ये वाला, आंसर इसमें 2.2, 2.2 और 2 के बगल में 7 है ना, तो एक बढ़ा दे 2.3, दिस इज आंसर। ये याद रखें दोस्तों, ठीक है। एक आईटी में क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए कि जिस हिसाब से सिग्निफिकेंट जुड़ा हुआ सिलेबस में उसी में एक सवाल पूछा था, और बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा इजी सवाल था। वो फिगर मुझे याद नहीं, बट क्वेश्चंस का टाइप है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन था कि volume of a cylinder of radius 2.3 centimeter of height 5.435 centimeter is, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 2.3 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, जिसका हाइट कितना है इतना, और वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर तो एच। तो देखिए तो उसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले बात वो देखिए, वो सबसे जरूरी चीज देखना। आंसर देखिए, आंसर जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था 9.032 into 10 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था बी। 9
90.32 सेंटीमीटर, ठीक है। सी 9.0324 into 10 to the power 10 मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डी 9.0 into 10 to the power 1 सेंटीमीटर, 1 नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और मुझे आंसर बताइए क्या होगा। अभी आप कैलकुलेट करोगे ना तो सब का सब सही है, ठीक है, लेकिन रूल्स के हिसाब से कौन सही है, सवाल तो ये है। तो जो बच्चे पकड़ लिए कि सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है तो बन जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इसमें वॉल्यूम निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब्स में है तो बदलने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो पाई हो गया 3.14 इनटू आर हो गया आपको 2.3 का स्क्वायर, एच हो गया 5.435। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। इसके तरफ कोई आंसर आ जाएगा, कोई सारे आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। बट हमको रूल्स के हिसाब से क्या पता है कि गिवन कौन सा नंबर है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। तो दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास है, उसके पास है कितना, 2। तो आंसर कौन होगा, देखिए इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। सबसे पहले बात, जो बच्चे किए उनका समय गया, और जो बच्चे बुद्धिमान होंगे वो करेंगे नहीं, कोई आंसर को देख बता देंगे। ओके, तो देखा और आंसर होगा। तो इस तरह के सवाल दोस्तों पूछे गए हैं। ओके, तो ये सवाल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वो खत्म हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपल है, बात बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 10⁸। ये 10⁸ ऑर्डर का है, ठीक है। 5 × 10⁻⁻7, 5 × 10⁻⁻7, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 10⁻⁻7। ये नंबर्स है, सपोज करिए x है, क्या है ये x। अगर ये x लेस देन 5 हुआ, अगर ये x लेस देन 5 हुआ, तो अगर ये लेस देन 5 हुआ, ठीक है ना, तो जो यहां होगा वही आंसर होगा। जैसे 3 × 10⁸। ध्यान से देखिए, ये नंबर जो है ये क्या x तक पॉइंट्स में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3.128, ठीक है, 10⁸, ठीक है। तो ये नंबर 5 से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पहले आपको सबको सिंगल डिजिट में ले आना है, सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट, और फिर जो भी नंबर होगा पहले आपको यहां तक लेके आना है सभी को, उसके बाद ही आप ऑर्डर बता सकते हैं। इज इट ओके? इसका हो गया 10⁸, ठीक है। फिर अब एक नंबर दिया हुआ है आपको दोस्तों, जैसे 1472 ऐसे दिया हुआ है। इसको पहले कन्वर्ट करें, इसे कितने ऑर्डर का आपको दिया गया, इसको पहले कन्वर्ट करें। नंबर आपको ये दिया हुआ है, तो आपसे मुझे ऑर्डर कितना है इसका, तो पहले आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। 1.472 into 10⁻3। क्या ये वाला नंबर 5 से छोटा है, तो आंसर है हाँ। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 10⁻3, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन 5 हुआ, ठीक है, x अगर ग्रेटर देन 5 हुआ, ठीक है, हाँ ठीक, ओके। अगर मान लीजिए कि ये डिजिट यानी कि ये वाला जो नंबर जिसकी बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई है, अगर ये नंबर x हो या 5 हो या 5 से बड़ा हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे। मतलब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, जैसे 5 × 10⁻7 है,
ठीक है, 5 × 10⁻⁷ क्या है 7 है। रूल सही दोस्तों, इसमें क्या करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0.5 × 10⁸ लिख सकते हैं। आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ये 0.5 हो जाएगा ना, 0.5 × 10⁸ ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा 10⁸। ये याद रखने वाला बात है दोस्तों, कि आपको याद रखना पड़ेगा कि x रूल से, रूल को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो x अगर है 5 से बड़ा है या 5 है, ठीक है ना, तो यहाँ के इसमें एक घटा देना है आपको, मैं सॉरी मतलब एक बढ़ा देना है आपको, 10⁷ है 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे 9.1 × 10⁹ ठीक है। अब इससे पूछ दिया गया, तो ये 9 जो है वो 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा तो क्या लिख सकते हैं 0.91 × 10⁻⁰ ठीक है। इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड क्या हो गया 10⁻⁰। इज दिस ओके? तो एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे 9.1 × 10⁻31 ये आ गया, इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड पूछा गया, लिख लीजिए 0.91 × 10⁻31 into 10। भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करें ना, इसको पॉइंट में लेके जाना है, तो 9.1/10 into 10 कर सकते हैं ना, और 10⁻31 ये 10 के ऊपर पॉइंट में चला गया तो 0.91 हो गया, और ये 10 मल्टीप्लाई हो गया तो 10⁻30 हो गया। ओके, इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10⁻30। ये बात दोस्तों आपको याद रखनी है। तो ये बहुत सारी बातें जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये पढ़े और इस पे सवाल ट्राई करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही टाइम देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग एरर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने देखा ट्रू वैल्यू के बारे में, सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ लिए, ऑर्डर मैग्नीट्यूड पढ़ लिए, और बच गए एरर। तो एरर भी हम लोग खत्म अभी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर मेजरमेंट पे चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आप ध्यान से पढ़े। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।